नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आई है। मेरी बात सुनो, होम डिपार्टमेंट हमारे होता तो सारा दोष ही हमारा होता, लिहाजा हम सत्ता में हैं मगर माइनस होम मिनिस्टर, होम डिपार्टमेंट के माइनस। तो इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई दोष नहीं है। अगर कोई लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, जहाँ चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, उनको भी मैं गुजारिश करता हूँ कि पुराना जमाना नहीं है कि चीफ मिनिस्टर के पास होम डिपार्टमेंट है, चीफ मिनिस्टर भी हाय हाय, वो नहीं है। चीफ मिनिस्टर इस दुख की घड़ी में दिल्ली सरकार के साथ खड़े हैं, तो इसमें चीफ मिनिस्टर का कोई दोष नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई दोष नहीं। अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी सड़कों पे है और कल पहलगाम में जो हुआ है, जो निहत्थे लोगों को आतंकवादियों ने जो अपना शिकार बनाया है, जिसके बाद पूरा जम्मू कश्मीर रोष की स्थिति में है और उसको लेकर के जो है सड़कों पे उतरे हुए सब लोग। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतनी देर क्यों लगी सड़कों पे उतरने में? देर कोई नहीं लगी, देर लगी होती तो ऐसी बात है उमर अब्दुल्ला साहब पहलगाम नहीं जाते। सीएम है ना, उनकी तो ड्यूटी है। नहीं, ड्यूटी क्या, हमारी वही ड्यूटी है। हम भी शहरी हैं, पहले शहरी हैं फिर सीएम है। सीएम वहाँ आपको पता है रामबन में 2 दिन से गए, वहाँ मुश्किलात लोगों को आई थी, वहाँ जलजला जैसा आ गया था, जैसा अपने पुल गिर गए थे, पहाड़ गिर गए थे, रास्ते बंद हो गए थे, रास्ते टूट गए थे। उसके फौरन बाद वो वहाँ पहलगाम गए, श्रीनगर गए। तो लिहाजा नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी पीछे नहीं हटती। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात के लिए कमिटेड है। हमने तो मिलिटेंसी लड़ी है, हमारे तो कई लोग मरे हैं, शहीद हुए हैं। आप हमको ये नहीं कह सकते कि आप पीछे, हम कभी पीछे नहीं रहे। जब देश को नेशनल कॉन्फ्रेंस की जरूरत थी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए, एमएलसी, मिनिस्टर, वर्कर, हमारे सीनियर साथी कई लोग शहीद हुए। आज जो कल का जो वाकया हुआ उसकी हम निंदा करते हैं, हमारे पास अल्फाज नहीं है उसकी निंदा करने के लिए, मगर मैं ये समझता हूँ कि ये काला धब्बा है हमारे जम्मू कश्मीर पे कि इस किस्म का वाकया हुआ। और मैं दिल्ली सरकार से भी गुजारिश करता हूँ कि जो ये होम डिपार्टमेंट को देखते हैं कि भाई इफेक्टिव स्टेप्स ले ताकि इस किस्म का वाकया दोबारा ना हो। और जो लोग मर गए हैं उनके साथ हमारी सहानुभूति है, हम उनके दुख में शरीक हैं और हम ये समझते हैं कि वो जो लोग हैं उनका कोई कसूर नहीं था, निर्दोष थे, निहत्थे थे। तो हम कोई भी निहत्थी किलिंग हो, कोई भी ऐसा मारा जाए उसकी हम कंडेमेशन करते हैं, स्ट्रॉन्ग लफ्ज में कंडेम करते हैं। और हम उम्मीद रखते हैं कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनआईए को इंक्वायरी दी है, उम्मीद रखते हैं कि वो इंक्वायरी करेंगे। वो मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि वो इंक्वायरी की रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए, लोगों को पता चले कसूरवार कौन था। और इसके साथ साथ ये जो सरकार है वो ऐसे इकदाम उठाए कि जिससे आइंदा के लिए ऐसा कदम ना, ऐसा मतलब वाकया ना हो। और एक बात मैं और चाहता हूँ, आज वक्त है कि इस मसले की जुडिशियल इंक्वायरी की जाए, क्योंकि ये ठीक है एनआईए अपनी जगह करेगी, एक जुडिशियल इंक्वायरी की जाए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी और सच सामने आए, लोगों को पता चले कि मारने वाले जो लोग हैं वो कैसे आए, किस तरीके से आए, पता नहीं चलता है। आगे पुलवामा का हुआ, वो भी ऐसे ही हो गया। हालांकि गवर्नर साहब बड़े चीखे चलाए, जो पहले गवर्नर साहब थे, पर ये अवॉइड किया जा सकता था। तो इसलिए ये सारी बातें देखते हुए मेरी सरकार से गुजारिश है कि आपने एनआईए इंक्वायरी के लिए कहा है, अच्छी बात है, आप उसकी जुडिशियल इंक्वायरी भी करें ताकि लोगों के सामने जो असलियत है वो सामने आए। सर, आप बड़े पुराने सीनियर नेता हैं और काफी संजीदगी से आप ये बात रख रहे हैं। आपके जहन में चल क्या रहा है, क्या शक शुबा है आपके जहन में? मेरे जहन में कोई शक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि लोगों को हर बात के लिए ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए। मेरे दिमाग में कोई बात नहीं चल रही। मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को पता चले कि ये आतंकवादी यहाँ पहुंचे कैसे आए, कहाँ से आए, ये सारी बातें जानने की कोशिश। अब मैं आपके टीवी में देख रहा था कि वो 4-5 दिन से रेकी कर रहे थे। ये कौन सी सिक्योरिटी सिस्टम है कि जहाँ 4-5 दिन से मिलिटेंट रेकी कर रहे हैं और वो पता नहीं चलता है। ये सारी चीजें जुडिशियल इंक्वायरी से सामने आएंगी। सर, ये जो निर्दोष लोगों की जानें गई हैं, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का कितना रोल है? क्या गई है? नेशनल कॉन्फ्रेंस का कितना रोल है? किसमें? ये जो निर्दोष लोगों की जानें गई हैं, नेशनल क्या रोल है? इसमें हमारा क्या रोल है? हम इसको कंडेम कर रहे हैं। आप है ना, इल्जाम आप ही भी लगते हैं कि जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आई है। मेरी बात सुनो, होम डिपार्टमेंट हमारे होता तो सारा दोष ही हमारा होता, लिहाजा हम सत्ता में हैं मगर माइनस होम मिनिस्टर,
होम डिपार्टमेंट के माइनस। तो इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई दोष नहीं है। अगर कोई लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ नारे लगा रहे हैं या चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, उनको भी मैं गुजारिश करता हूँ कि पुराना जमाना नहीं है कि चीफ मिनिस्टर के पास होम डिपार्टमेंट है, चीफ मिनिस्टर भी हाय हाय, वो नहीं है। चीफ मिनिस्टर इस दुख की घड़ी में दिल्ली सरकार के साथ खड़े हैं, तो इसमें चीफ मिनिस्टर का कोई दोष नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई दोष नहीं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस दुख की घड़ी में पूरे देश के साथ है, पूरे जम्मू कश्मीर के लोग देश के साथ है। दोषी कौन है? वही आएगा, उसमें NIA निकालेगी और जुडिशियल इंक्वायरी में सामने आएगा। आज एक हमारे सीनियर पत्रकार ने एक सवाल किया था बीजेपी वालों से कि होम डिपार्टमेंट अगर आपके पास है तो ये जो कीमती जाने गई हैं इसका दोषी कौन है, तो उसके साथ तो मारपीट की गई। आपने खुद ही अपनी बात का जवाब दे दिया, मुझे पूछने की जरूरत नहीं, मुझे कहने की जरूरत नहीं। आप भी बताओ ना, दोषी आपने खुद जवाब दे दिया, मुझे कहने की जरूरत नहीं कि अगर किसी पत्रकार को ये पूछा जाए होम डिपार्टमेंट किसका है और उसको मारपीट की जाए, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, मुझे पूछने की जरूरत नहीं। चला जी, अजय सरोता जी हमारे साथ मौजूद थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता हैं और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सड़कों पे है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। प्रोविंशियल प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस रतनलाल गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, आज सड़कों पे हैं। अभी 4 बज रहे हैं, 4 बजने वाले हैं, सड़कों पे हैं। बात करते हैं इनसे। रतनलाल जी, सुबह से नजर नहीं आए, अभी 4 बजने वाले हैं, आप सड़कों पे आए? नहीं, हम लोग तो सुबह से शांति, हम तो ये शांति चाहते हैं, किसी की कोई वो बात नहीं है। ये हमने जो वाकयात हुए हैं, जो हमारे दिल को ठेस लगी है, जम्मू कश्मीर के जो धैला है उस पे हमने, ये तो टाइमिंग तो हमारा ही रहता ना, सुबह हो या शाम हो, दुख एक जैसा ही होता ना, सुबह भी उतना ही है, शाम को भी उतना ही है। कल का मामला है और कल से लगातार लोग दुख जाहिर कर रहे हैं, लेकिन आपको आज नहीं, शायद आपको गलतफहमी है। तालाब तिलों में कल हमारा कैंडल मार्च हुआ, प्रोटेस्ट हुआ नेशनल कॉन्फ्रेंस का। हाँ, उसे हमने तो रात से ही शुरू किया हुआ है, रात से ही कंडेम करना शुरू किया। आज आप पेपर में पढ़े तो रात की ही हमारी कंडेमनेशन हुई है। ये निंदनीय है, ये किसी भी आसान की बात नहीं है। जम्मू कश्मीर में इस किस्म का वाकया हो जाना और पहलगाम के अंदर ऐसा वाकया हो जाना, ये निंदनीय है, हाईली कंडेमनेबल। और हम तो यही कहते हैं कि साहब एक शांति का माहौल बनाने की कोशिश हो रही थी इस सरकार की, कि भाई यहाँ ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आए, ज्यादा से ज्यादा लोगों की इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा। आप देखेंगे अब कि इकोनॉमी जो है जम्मू कश्मीर की, उसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। तो हमारा यही कहने का मकसद है कि लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी जो है उनको मजबूत कीजिए। ये एक वाकया जो हुआ है, ये दिल को दहलाने वाला है। पूरा हिंदुस्तान डर गया है, जम्मू कश्मीर खास करके डर गया और पूरी दुनिया में इसको कंडेम किया है। मैं समझता हूँ इस किस्म का वो ताकतें, वो जो लोग जो हैं, जो ये वाकयात करवाना चाहते हैं, ये करवा रहे हैं, मैं कहता हूँ वो ऊपर भगवान के आगे, अल्लाह के आगे क्या जवाब देंगे कि इन इनोसेंट लोगों को उन्होंने मारा है, क्यों मारा है, क्या कसूर था उनका, उनको जवाब देना पड़ेगा। और यहाँ भी देना पड़ेगा और उधर भगवान उनसे जरूर बदला लेगा, ये मेरे हमें पूरा विश्वास। गुप्ता साहब, 30 से ज्यादा निर्दोष लोगों की जानें गई हैं, दोषी कौन है? दोषी वही मिलिटेंट है जिन्होंने मारा है, दोषी तो वही है। तभी तो हम नारे लगा रहे हैं कि कातलों को फांसी दो। हम तो इंसाफ चाहेंगे, जो वाकया हुआ उसके लिए इंसाफ चाहते हैं हम। मिलिटेंसी ही करेगा, दहशतगर्द ही वो फैलाएगा, लेकिन जिम्मेवारी तो है ना किसी की कि मेरे को अपने घर को सिक्योर कैसे रखना है। ये जिम्मेवारी जो है लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस और जितनी एजेंसीज है, ये सब सेंटर के अंदर है, जम्मू कश्मीर सरकार के अंदर नहीं है। ये अगर जो बात आपने पूछनी है उनसे, तो वो सेंट्रल सरकार से पूछ सकते हैं हम। वो कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस जब से सत्ता में आई है, मिलिटेंसी में बढ़ावा हो रहा है। तो फिर जो पिछले हफ्ते यहाँ पे आए हमारे होम मिनिस्टर साहब, उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया, रिव्यू क्या किया, तो यही तो कहा ना कि भाई अब तो हालात नॉर्मल होने जा रहे हैं, हो रहे हैं। तो ये तो आपको उनको पूछना चाहिए था कि आप कह रहे हैं नॉर्मल हो रहे हैं, तो हालत ये कैसे हो गई। इससे पहले जब इस तरह के मामला आते थे, जब दूसरी सरकारें हुआ करती थी, तब इस्तीफे की मांग किए जाते थे, लेकिन आज सिर्फ पाकिस्तान मुर्दाबाद और मिलिटेंटों को फांसी पे चढ़ाओ, ये मांग क्यों नहीं की जा रही है कि जिनकी जिम्मेवारी है उनको इस्तीफे देने चाहिए? ये है ना, ये तो मांग होती है। ये जिनकी जिम्मेदारी, जिनके अंडर ये सिस्टम हो, ये तो आप कह सकते हैं ना उनको। हम तो कहते ही हैं कि ये जो स्टेटहुड वापस करो, ताकि ये जो पावर है सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर की, ये उस गवर्नमेंट को मिले जो लोगों ने चुनी है, जो पॉपुलर सरकार है।
हम तो शुरू से यही कह रहे हैं, 6 महीने से हम यही कह रहे हैं कि साहब स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को दीजिए, ताकि ये जो सरकार लोगों ने चुनी है, पॉपुलर सरकार है, इसका जिम्मेवारी बने कि जम्मू कश्मीर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को ठीक ढंग से चला पाए। सेंटर का पूरा ताउन दे इस सरकार को, बेहतरीन सरकार चलेगी, क्यों नहीं चलेगी, और लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन भी बेहतरीन होगी। सेंटर नहीं संभाल पा रहा है, सेंटर नहीं संभाल पा रहा है, ये आप कह सकते हैं, ये आप कह सकते हैं। हालात अगर ऐसा हो रहे हैं तो आप सोच लीजिए, विचार कर लीजिए इस पे कि ये किसका कसूर है, ये क्यों हो रहा है। ये 90s के बाद जब आतंकवाद चरम सीमा पे था, तब भी हमने कभी ये नहीं सुना कि इस तरह से निहत्थे लोगों को निशाना बनाया गया और इस तादाद में। तो क्या कैसे देखते हैं इसको? ये सैलानी खासकर टूरिस्ट जो है कभी साहब के ये अत्यंत निंदनीय बात है, दिल को दहलाने वाली बात है, ये दुख वाली बात है। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि इनोसेंट लोगों को बंदूक की गोली से उड़ाया जाए, इससे दुख ज्यादा दुख क्या होता है? और दुख सबको है। आज पहली मर्तबा आपने जम्मू कश्मीर के अंदर देखा कि इस वाक़े से पूरा कश्मीर बंद है और कश्मीर का बच्चा बच्चा ये कह रहा है, कंडेम कर रहा है। पहले आपने देखा कभी? यही वजह है कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर जो पॉपुलर सरकार है, लोग चाहती है कि साहब हम यहाँ शांति से रहे, जम्मू कश्मीर के अंदर पीस हो, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट हो, जम्मू कश्मीर के बेरोजगार बच्चों को काम मिले, जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली पानी जो बाकी परेशानियां वो दूर हो। आज लोग तो यही चाहते हैं, और खासकर टूरिज्म हमारा ज्यादा से ज्यादा बढ़े, आज लोग ये चाह रहे हैं। और यही चाहने की वजह से हम लोग चल रहे थे और सोचते रहे थे कि वो शांति रहेगी। इस हादसे के बाद तो टूरिस्ट वहां से निकल रहा है कश्मीर से, तो ये जाएगा। जान सबको प्यारी है भैया, जान सबको प्यारी है, वो तो निकल रहे हैं, लेकिन भगवान करे अच्छे दिन आए। हम तो ये कह रहे हैं कि अच्छे दिन आए, फिर टूरिस्ट भी आएंगे, सभी आएंगे, ऐसी बात। चलें जी, रतनलाल गुप्ता जी प्रोविंशियल प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस में से बातचीत कर रहे थे, और हर एक पार्टी, हर एक सोशल एक्टिविस्ट, हर एक तंजीम, सिविल सोसाइटी, हर कोई ये कह रहा है कि जो भी ये कायर आतंकवादी हैं उनको फांसी के तख्ते तक जो है वो पहुंचाने का काम जो है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज करनी चाहिए। तलाश जारी है, स्केचेज जो है उनको जो जारी किए गए हैं, और उम्मीद और तवक्को यही है कि जल्द से जल्द उन आतंकवादियों को जो है जहन्नुम का रास्ता जो है वो दिखाया जाएगा। आपकी सभी क्या राय है? अभी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।